ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर ज्योतिष। जी हाँ, ये है कागज पर ज्योतिष, हमारा दूसरा चैनल। पहला चैनल का नाम क्या है? कागज पर टोटके। उस पर हमारे 2 लाख से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपने उसमें इतना प्यार दिया है, इस चैनल पे भी उतना ही प्यार दीजिए। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। क्यों करें? क्योंकि इस पे हम आपको ज्योतिष का ज्ञान देने वाले हैं, हस्तरेखाओं का ज्ञान देने वाले हैं, राशिफल बताएंगे, दैनिक राशिफल यानी कि रोज आपको राशिफल बताया जाएगा, और खगोल व गणित का क्या उपयोग किया जाता है ज्योतिष में, ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही रोचक बातें आपको इसमें पता चलने वाली हैं। तो इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और नया तरीके से हम इसमें आपको बता रहे हैं, तो इसको आप समझिए कि क्या करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है। चलिए अब आपको सीधा लेके चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष क्या है। देखिए, साफ सीधी बात है, अगर आपको किसी भी विषय के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में गलत फहमियां जरूर रहती हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। गलत फहमियां रहती हैं, या फिर कुछ ये कह लीजिए धूल लगी रहती है हमारे दिमाग में, हमें को उसका ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ही ज्योतिष के साथ हुआ है। ज्योतिष तो एक विज्ञान है, वैसे ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, परंतु इसको विज्ञान की तरह कभी पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही कभी पढ़ा गया है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, लोग क्या मानने लगे हैं आजकल, इसको जादू टोने के रूप में ही देखा जाता है ज्योतिष को आजकल। अगर आपको उसका पूर्ण ज्ञान हो, आप इसको सही से पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो आपकी जो गलत फहमियां दिमाग में है वो धीरे धीरे हटने लगती हैं, गलत फहमियां। और क्या क्या होता है, गलत फहमियां हटती हैं तो साथ ही साथ जो मैंने कहा था आपको कि धूल जमी होती है, वो धूल भी हटने लगती है। फिर या तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा या तो नहीं बनेगा। कम से कम गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए ज्योतिष को भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि हम इस चैनल पे आपको समझाएंगे क्या है क्या नहीं है, तो आप अवश्य देखें। तो आपका ये दिमाग से हट जाएगा कि हाँ, जादू टोना तो नहीं है ज्योतिष। दूसरा, कभी इंसान के ऊपर कभी विपत्ति आती है तो ही वह ज्योतिष की तरफ आता है, हल ढूंढने के लिए, कष्ट निवारण के लिए। या तो उसे जादू टोना मानता है, या फिर जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती तो ही ज्योतिष की तरफ साधारण रूप से देखा गया है। ऐसा देखिए, कभी कोई ज्योतिष ज्ञान में क्या है, एक साइकिल है ये। कैसे है? एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण देखा जाएगा, करा जाएगा, ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी। कुंडली बनाई जाएगी, तीनों तरीके की कुंडली है, वो कौन बनाता है? ज्योतिष बनाएगा। वो कुंडली में क्या पता चलेगा कि ये पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा, आगे चल के नौकरी करे या व्यापार करे, शादी का मुहूर्त भी निकालना है, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, फिर इनका बच्चा भी होगा, फिर बच्चा होगा तो फिर दोबारा से यही साइकिल, बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, तो ये चलता रहता है। ये तो देखिए, महाभारत में, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि कोई भी इंसान आने वाले एक क्षण के बारे में नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, मगर हाँ, ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप लखनऊ से निकले दिल्ली के लिए, और आपको रास्ते का, एक रात को निकले हैं, आपको ये नहीं पता है कि इस रास्ते में जो लाइट है वो होगी या नहीं होगी, लाइट है या नहीं है, इसमें गड्ढे कितने हैं, बीच में गड्ढे कितने पड़ेंगे, ये आपको नहीं पता है, बस आप चल दिए हैं। तो ज्योतिष हमें क्या बताता है? ज्योतिष हमें बता देता है कि इस रास्ते में लाइट है या नहीं है, और गड्ढे हैं या नहीं है। ज्योतिष का काम यही है, बताना। ज्योतिष आपको दूसरा रास्ता भी बता देगा, ये कह देगा कि इस रास्ते पे मत जाइएगा, इधर लाइट भी नहीं है, गड्ढे भी नहीं है, परेशानी का सामना होगा। इससे अच्छा है आप इस रास्ते पे जाइएगा, इसमें बिल्कुल लाइट भी है और गड्ढे भी नहीं है, और जल्दी भी पहुंचेंगे आप। ज्योतिष का ये काम भी है। तो इसीलिए जो ऐसा कि हमने आपको बताया कि कुंडली देख के कई बता देते हैं पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा, नौकरी सही रहेगी या व्यापार सही रहेगा। मान लीजिए इसका नौकरी का योग बनता है और वो बच्चा व्यापार में चला जाता है, तो क्या उसको उन्नति मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें भी उन्नति मिल सकती है। अगर वह ज्योतिष के अनुसार जो उपाय हैं वो करे, तो उसमें निश्चित तौर पर उसको व्यापार में भी उन्नति ही मिलेगी। अगर नौकरी करता है तो निश्चित तौर पर नौकरी का तो योग है ही, तो नौकरी तो उसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही ज्योतिष का काम है जीवन काल में आने वाली जो घटनाएं हैं, जो समस्या है, उसके बारे में पहले से ही बताना और उसके उपाय भी बताना। मगर बात ये आती है, जैसे कि कोई भी ज्योतिष आपको ये नहीं बता सकता है कि फलाना व्यक्ति
इस तारीख को ये काम करने बैठेगा, ये काम करेगा, इस दिन शादी करेगा, इस दिन ये करेगा। मुहूर्त तो बता देगा शादी का, मगर ये नहीं बता सकता। मान लीजिए किसी का शादी का कुंडली में देख के ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की शादी इस उम्र तक नहीं हो सकती, मगर कुछ उपाय करे अगर वो व्यक्ति तो उससे पहले भी शादी करी जा सकती है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि उसका समस्या भी बता दी जाएगी और उसका उपाय भी उपलब्ध है। अब चलिए आपको इसमें बताते हैं कि ये जो ज्योतिष सीखने के मुख्य तत्व क्या हैं। देखिए 4 मुख्य तत्व हैं, इन 4 के बारे में आप जान लीजिए, आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। आप खुद कुंडली बना लेंगे, खुद चेक कर लेंगे, सब कुछ आप ही अपने आप कर लेंगे। पहला, राशियां। जो राशि हैं, जैसे सभी को पता है 12 होती हैं, इनका भी ज्ञान लेना है, पूर्ण रूप से ज्ञान लेना है, वो हम देंगे साधारण भाषा में। और राशि के बाद भाव क्या है, जो लग्न कुंडली में भाव होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तीसरा, ग्रह नक्षत्र क्या है। चौथा, इन ग्रह नक्षत्रों का दशा कह लीजिए या महादशा कह लीजिए, दशा और महादशा, इसका ज्ञान लेना जरूरी है। आप इन चारों के बारे में ये जान लीजिए, आप ज्योतिष सीख जाएंगे। आप अपना कुंडली खुद बनाना सीख जाएंगे, उस कुंडली को पढ़ना सीख जाएंगे, और क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी आप सीख जाएंगे। और इसी चैनल पे तो हम साधारण भाषा में आपको सिखाएंगे। ज्योतिष की जो भाषा है आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आती होगी, कभी भी आप ज्योतिष को सुनते होंगे, मगर इसी भाषा को हम साधारण भाषा में इस्तेमाल करेंगे। ज्योतिष की जो भाषा है वो भी आपको बताएंगे, और जो साधारण भाषा में उसको सुनना चाहिए, जैसे समझना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। देखिए अब आपको ये बताते हैं, किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म हो, तो हमने जैसे कि बताया, हम ग्रह नक्षत्र के अनुसार देखते हैं जन्म स्थान कितनी दूरी है ग्रह नक्षत्र की। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बच्चे का जो शरीर है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अवयव हैं बच्चे के, उस पर ग्रह नक्षत्रों का असर उसी समय से पड़ना शुरू हो जाता है जैसे ही वो पैदा होता है। इसका एक उदाहरण ये है, मानसिक रोगियों पर पूर्णमासी का विशेष प्रभाव सभी जानते हैं। ऐसे रोगियों को ल्यूनाटिक इसी कारण से कहा जाता है कि उनकी मनोदशा चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होती है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, लूनर भी कहा जाता है। इसी से वर्ड बना है, इसी से ये शब्द बना है लूनाटिक। जो मानसिक रोगी होते हैं उनको कहा दिया जाता है लूनाटिक। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है उससे प्रभावित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्णमासी व अमावस्या पर समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति के कारण से हम सभी परिचित हैं कि क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीब है, उसकी स्थिति की गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है सबसे अधिक पड़ता है। देखिए हमेशा देखना, पूर्णमासी और अमावस्या पे समुद्र में ज्वार भाटा आता ही है, क्योंकि उस समय चंद्रमा सबसे करीब होता है पृथ्वी के, और उसका गुरुत्वाकर्षण बल है जो काफी प्रभाव डालता है। जब समुद्र पे इतना प्रभाव डाल देता है तो इंसान पे भी, उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पे भी काफी असर डालता है जो उस समय पैदा हो रहे हैं। इसको समझना जरूरी है। तो क्या चीज समझ में आई हमें? गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसका? सभी ग्रहों का। उसमें तो हमने चंद्रमा की बात बताई थी, मगर सभी ग्रहों का देखना पड़ता है। जितने भी ग्रह हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल देखना पड़ता है। किस तरीके से देखा जाता है? ये 2 तरीके हैं उसको देखने के। पहला, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान मास के गुणनफल का समानुपाती है। इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, मगर हम यही तो बोला है आपको कि हम सामान्य भाषा में आपको समझाएंगे। पहला, ये जो कहना चाह रहा है वो ये है कि जो ग्रह है, ये जो ग्रह है इसका पृथ्वी के मुकाबले कितना भार है। इसका भार, ये जो मास है इसको आप समझ लीजिए भार। ये जो ग्रह है इसका कितना भार है, जितना ज्यादा भार होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है। दूसरे में ये बताया गया है कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है। इस ग्रह की जितनी ज्यादा दूरी होगी उसका उतना कम गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जितना ज्यादा पास होगा वो ग्रह पृथ्वी के, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। तो
मास देखा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं भार, और दूसरी चीज क्या देखी जाती है, उस ग्रह की दूरी कितनी है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम उसका वो होगा भार। इसमें एक तस्वीर देखिए आप, ये है सूरज। ये जो आपको दिख रहा है ये पीला, ये है सूरज, सूर्य। फिर है बुध ग्रह, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर ये बृहस्पति, शनि। देखिए ये है पृथ्वी, इस पर सूरज का भी असर पड़ेगा, बुध का भी पड़ेगा, शुक्र का भी पड़ेगा, और मंगल, सभी का असर कुछ ना कुछ पड़ेगा। चंद्रमा जो है सबसे पास है पृथ्वी के, पृथ्वी के चंद्रमा सबसे पास है, मगर भार जो उसका मास है वो बहुत कम है। हमने क्या बताया था, जिस जिस ग्रह का मास ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। मगर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत कम है, मगर वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास है, दूरी बहुत कम है, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का असर पड़ता है पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इंसान पर। तो जो बच्चा जन्म ले रहा है तो उसकी जो लग्न तालिका हम बनाते हैं, उसमें हम क्या चीजें डालते हैं लग्न तालिका में, कैसे बनाते हैं। एक तो ग्रह की दूरी कितनी है, वो जो ग्रह है उसकी दूरी कितनी है, जितनी ज्यादा दूरी होगी उसका कम, दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा हुई तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हुआ। और वो जो ग्रह है उसका मास कितना है, मास ज्यादा हुआ अगर तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। इसी से हम लग्न तालिका बनाते हैं। ये हमने आपको मोटे मोटे तौर पे सिर्फ समझाया है अभी, ठीक है जी। और अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि आपको ये 4 चीजें सीखनी है, राशि, भाव, ग्रह, दशा, महादशा। और जो आपने आज सीखी हुई है, वो आज सीखने वाली बात ये थी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी भी ग्रह का पृथ्वी पर जन्म लेने वाले बच्चे पर असर डालता है। किस तरीके से डालेगा, एक तो उस ग्रह का भार कितना है, उस समय में जिस समय बच्चा पैदा हुआ है उस समय उसका भार कितना है, और उस समय उस ग्रह की दूरी कितनी है पृथ्वी से। इन 2 तरीकों से वो भार गुरुत्वाकर्षण बल लग्न तालिका से बनाई जाती है, इसी तरीके से बनाई जाती है, ठीक है जी। अब आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपको आगे भी बताते रहें। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।